सलाम नमस्ते, मैं हूँ बहार हैदर। हमारे साथ युवा नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के पंकज जीनवाल मोंटी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माता निगम पार्षद है। बचपन से समाज की सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा यूँ करते आए हैं कि इनकी सेवा इनके ब्लड में, इनके पिता भी जो संघर्ष करते हैं जीवन के अंदर, जो मज़दूरों की यूनियन है उसके लिए भी मज़दूरों की आवाज़ उठा के उनको हक दिलाते हैं। तो मोंटी जीनवाल जी से पूछते हैं, जो आपका जो परिवार है जो बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का, उसके बारे में कुछ। पहले तो शुक्रिया आप हमारे घर आए, और उसके बाद में जो परिवार बढ़ रहा है, सीलमपुर में ज्वाइनिंग हो रही है, जी और बाकी जगहों पे भी अभी सुनने में आ रहा है कि हमारे सिंगापुरी से भी बड़े लोग ज्वाइन करने वाले हैं, मुस्तफ़ाबाद से भी काफ़ी लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, ये पता है कि सरकार हमारी पार्टी की बनने वाली है, तो उसमें सभी लोगों को ये है कि कहीं ना कहीं सरकार का पार्ट बन जाए। तो इसलिए अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए ज्वाइनिंग। मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार करना चाहिए हमारी पार्टी का, ये बेटर है टिकट के हमारे लिए। बारे में कुछ पता है, किसको मिलना है, क्या होना है देखिए, टिकट तो सीमापुरी क्षेत्र से? सीमापुरी हो या कहीं की भी हो, सारी टिकटों पे वॉच हाईकमान कर रहा है, और हाईकमान के हाथ में है टिकट किसको देना है किसको नहीं। सिर्फ एक आदमी को टिकट मिलेगा जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, जो चुनाव लड़ सकता होगा, जो चुनाव को जीत सकता होगा, सिर्फ उस आदमी को टिकट मिलेगा। और ये चुनाव अरविंद केजरीवाल का चुनाव होता है, तो वो पर्सनली भी इसको वॉच कर रहे हैं कि कौन कौन उनके नुमाइंदे यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, क्योंकि चुनाव पर्सनल अरविंद जी के चेहरे पे होता है, अरविंद जी का नाम से होता है। तो ये उनके हाथ का काम है, इसमें कोई भी, हाँ, तैयारी सबको करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 50-60 लोग अगर तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर है। हर मोहल्ले में प्रचार तो हमारी पार्टी का होगा, अरविंद केजरीवाल का होगा। तो तैयारी सबको करनी चाहिए, और ये अच्छा है, पॉजिटिव है कि हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग ज्वाइन करने को तैयार हैं, कई ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ है, कहीं ना कहीं उन्हें पता चल रहा होगा कि हमारी पार्टी आने वाली सरकार बनाने वाली है दिल्ली में दोबारा, तीसरी बार। तो अब बेटर है कि ये ज्वाइनिंग्स और हों, तो मेरे हिसाब से तो बेटर है। होर्डिंग और पोस्टर के जरिए जो एक ऐलान हो रहा है कि उम्मीद जताई जा रही है कि हम तीसरी बार आएंगे, आपको क्या लगता है इसमें? ये इसमें शायद कोई दो राय आपको भी नहीं होना चाहिए, मेरे को भी नहीं होना चाहिए। इसमें तो दिल्ली के अंदर तो लोगों का फेवर, मतलब ये एक एम सेट हो गया कि दिल्ली में तो केजरीवाल, तो फिर लाएंगे केजरीवाल, आजकल चल गया है एक स्लोगन हमारा। तो वो पब्लिक ने स्लोगन दिया है हमें, वो पार्टी ने स्लोगन नहीं बनाया, वो पब्लिक ने स्लोगन दिया है। तो फिर ये तो निश्चित तौर पे, मतलब आप इसमें कोई दोहराए भी नहीं होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये चौथी बार बनेगी, एक 49 दिन की बनी थी, उसके बाद में 2 चुनाव, ये तीसरे, अब ये चौथी इस बार सरकार बनेगी, और बहुत पूर्ण बहुमत से बनेगी, अच्छे सीट्स आएंगी, 63 से ऊपर भी जा सकते थे विधायक। तो अब बाकी अच्छी मेहनत चल रही है पार्टी की, और अरविंद जी बाहर आ गए हैं तो पार्टी को एक अलग बूस्ट मिला है, तो ये अच्छा चल रहा है, बेटर है। आगे किस तरीके के कौन से ऐसे काम है दिल्ली के अंदर जो आप लोगों के युवा हैं, आपको लगता है कि दिल्ली में और बेहतर हो? देखिए, पहले तो अभी जो काम चल रहे थे, जिसको एलजी साहब बार बार रोक देते हैं, चाहे वो वाईफाई लगवाया दिल्ली सरकार ने, चाहे वो सीसीटीवी से हो, चाहे वो महिलाओं के लिए जो भी हमारी पॉलिसीज़ चलती हैं, बसेस फ्री हैं और मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। मतलब एक नहीं है, मतलब इन्होंने कुछ यूनिक काम, एक जो आईआईटीएंस का काम होता है, उन्होंने पूरी तरह से करके दिखाया, जो अलग अलग चीज़ें कॉन्सेप्ट थे। किसी ने सोचा नहीं था कि मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि पूरी दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा दिल्ली के अंदर है, तो पूरी दिल्ली को सीसीटीवी से छान देंगे। कहीं भी कोई मर्डर होता है, कुछ भी होता है, तो तुरंत सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। एक बाइक भी चोरी होती है तो उसे सीसीटीवी फुटेज हमारे यहाँ का लोकल नेता मुहैया करा देता है। तो ये सारे जो अलग अलग इन्होंने कॉन्सेप्ट्स निकाले, और ये इन सबको जो रोकने की कोशिश, साजिश, ये बीजेपी डर डर के कि भाई यार, अब ये क्या नया काम करा इन्होंने, कभी कुछ, कभी बस मार्शल्स को परेशान करते हैं, महिला सुरक्षा के लिए बस मार्शल रखे गए। बहुत पहले आपको याद होगा जब आंदोलन हुआ था, उससे पहले एक रेप केस दिल्ली के अंदर हुआ था, उसकी सेफ्टी के लिए बस मार्शल्स को रखा गया था, उनको भी हटाने के लिए ट्राई कर रहे हैं हमारे एलजी साहब। और कुछ भी हम पॉलिसी लेके आते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो एलजी साहब को दिक्कत हो जाती है, बिजली हो, पानी हो, हर पॉलिसी के अंदर वो टांग अड़ा के उसको दोबारा ख़राब करने के पहले तो ये जो चीज़ें हमने चलाई थी उसको मेंटेन कर लें। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर वो हर चीज़ को, पॉलिसी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो बेटर है कि पहले तो अपनी सारी चीज़ें मेंटेन करें, और नई नई पॉलिसीज़ तो अरविंद जी के दिमाग में ऐसे आती है कि कभी भी आ जाती है और कभी भी लॉन्च कर देते हैं, और ऐसी पॉलिसीज़ हमने किसी ने देखी नहीं होती। तीर्थ यात्रा शायद पूरे इंडिया के अंदर कोई नहीं भेजता था, आज के डेट में सारे बुजुर्ग हमारे तीर्थ तीर्थ यात्रा जाते हैं।
यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं इस इलेक्शन में? देखिए, यूथ को तो ये देखना चाहिए कि आपका फ्यूचर अगर कोई देख रहा है तो वरुण केजरीवाल देख रहा है। वो आपको दंगों में नहीं भड़का रहा, वो आपको हिंदू मुस्लिम नहीं सिखा रहा, वो आपको सिर्फ इतना सिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो। फॉरेन में आदमी रहता है तो वो लाइफ अच्छे से जीता है, वहाँ पे ये नहीं होता कि कौन सी बिरादरी से, कौन सा क्या है क्या नहीं। वो यहाँ पे इंडिया को अच्छे से चलाना सिखा रहा है, कि एक बनाना सिखा रहा है। तो ऐसे आदमी का साथ देना चाहिए और हिंदू मुस्लिम से थोड़ा बचना चाहिए। कोई कांग्रेस का भी मैं बोलूँगा, पहले कितने टाइम कांग्रेस के टाइम पे बहुत दंगे हुए, बहुत दंगे बीजेपी के टाइम पे, सबको खुला है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। वो खुला बोलते हैं, बीजेपी के लीडर सीधा बोलते हैं मतलब हिंदू वोट दे दो बस। तो ऐसी चीज़ें भड़काए में ना आए। युवाओं को समझना चाहिए कि रोज़गार की बात कौन करेगा। ये रोज़गार ही था, मार्शल अगर आते हैं तो ये रोज़गार ही था। अगर मोहल्ला क्लिनिक बन रहे थे तो रोज़गार ही था। कोई वहाँ पे लड़का बाहर टेस्टिंग पे लग जाता है, ब्लड टेस्ट करने पे, कोई नर्स लग जाते हैं, तो ये रोज़गार ही बढ़ रहा था। ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब ये अगर हर पॉलिसी को ख़त्म करते जाएँगे तो यहाँ पे क्या प्राइवेटाइज़ेशन के चक्कर में लगे रहते हैं वो। तो इन सब चीज़ों से बचें और रोज़गार के लिए भी सोचें और अपना हिंदू मुस्लिम से बचें और अपना एकताओं के साथ में अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें, अपना फ्यूचर बचाएँ। देखिए, मोंटी जी ने बहुत ही विस्तार से बताया। उन्होंने पॉलिसियाँ भी बताई कि आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की जो पॉलिसी है, किसी को पता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात जो है, वो ये है कि उन्होंने रोज़गार की बात करी, देश के अंदर भाईचारे की, भारत की गंगा जमुना तहज़ीब की बात करी। देश के अंदर जब भाईचारा रहेगा, शांति रहेगा, जब ये देश अमन परस्त रहेगा और आगे तरक्की कर सकता है। बने रहिए बहार हैदर के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए सलाम, नमस्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।